इस घर में शांति तो मिल ही नहीं सकती जब तक ये सिमर इस घर में है। उस लड़की का दिमाग 24 घंटे में 26 घंटे काम करता है। उसकी चिंता करना आप छोड़ दो मॉम, क्योंकि अब उसे हर एक चीज गिव अप करनी पड़ेगी। उसकी सोच, उसका घमंड, उसकी जगह, बड़ी माँ के दिल में उसकी जगह, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि बड़ी माँ की फेवरेट बहू अब मैं बनने वाली हूँ। इशू, अभी तुमने पहला कदम रखा है, दिल्ली बहुत दूर है मेरी जान। मॉम, पहले कदम की विक्ट्री को तो एंजॉय करते हैं। चलिए बताइए, खाने में क्या पसंद करेंगे आप? चाइनीज, मैक्सिकन या इंडियन? क्यों, खाना तुम बना रही हो भी? इतनी बढ़िया मसाज के बाद मैं तो किचन में नहीं जाऊंगी, नो वे। यही तो फर्क है मॉम, मेरी और आपकी सोच में। आपको अपने आसपास घूमती हुई अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करना नहीं आता, और वैसे भी सेवा करना तो सिमर भाभी का परम धर्म है, तो उन्हें उनका धर्म निभाने देते हैं। और मेरी सेवा करने का तो आदेश स्वयं बड़ी माँ ने दिया है उन्हें। तो खाना सिमर बना रही है, तो फिर मुझे इंडियन में मटर पनीर, जीरा राइस, मसाले वाले आलू और लच्छा पराठा विद अजवाइन। डन? डन। बेल मैंने बजा दी है। अब कुछ ही देर में मेरी सेविका यानी कि सिमर भाभी आती होंगी मेरा ऑर्डर लेने। आयशू, अब आ रहा है मजा इस घर में। अब सिमर को पता चलेगी उसकी हैसियत क्या है इस घर पे। आई एम लविंग इट। रीमा, किचन में तुमने वो बादाम, ये सब क्या है? विवान, तुम लोग कहीं जा रहे हो? नहीं ताई जी, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। वो क्या है ना, अलमीरा साफ कर रहे थे, बहुत दिनों से खराब पड़ी थी, तो सोचा आज ऑर्गेनाइज कर ले, है ना विवान? हाँ हाँ ताई जी, वो क्या है ना कि चीजें इतनी फैल गई थी तो सोचा थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें। अब लेकिन सुनो, ये सब बाद में करना, पहले नीचे आ जाओ, सब खाने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक। आज पहली बार ताई जी से झूठ बोला, अच्छा नहीं लग रहा यार। अरे बाबा, इट्स नो बिग डील। और वैसे भी तुमने झूठ थोड़ी ना बोला है, तुमने तो बस हमारे सीक्रेट को सीक्रेट रखा है। चलो, फूड टाइम नाउ, लेट्स गो। ओके। अदिति, मुझे अचार पास करना। खोस, ये लो। थैंक यू। नहीं इशिता बेटा, तुम ये अचार नहीं खाओगी। हाँ इशिता, मत खाना, बाजार का है ना, ये अच्छा नहीं होता। अच्छा, और मैं जो इतने दिन से अचार खाई जा रही थी मॉम, तब तो आपने मुझे नहीं रोका। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। संध्या बहू, इंदु जी से कहकर अदिति के लिए घर का अचार बनवाओ। जी जी। देखा आपने, बोल रही थी ना मैं आपको। विशु, ये प्रेगनेंसी न्यूज से देखो बड़ी माँ कितना बदल गई है। इनका ये बदलाव अच्छा लग रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों इंदु मॉम, क्यों आप लोग नहीं बना सकते मेरे लिए अचार? बिल्कुल बन सकता है अदिति, इशिता के लिए इतना सब कुछ बना है तो तुम्हारे लिए भी बन जाएगा। तुम तो सबसे ज्यादा अपनी हो, और तुम्हें जो भी खाना हो ना मैं बनाऊंगी, बस फरमाइश करने की देर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए शुरू करते हैं। जय मां दुर्गा। ठीक है, इतना नमक मटर पनीर में? इशिता, ज्यादा हो गया क्या? पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिमर के नमक का अंदाजा इतना परफेक्ट है कि आज तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। नमक तो ठीक है। हम देखते हैं। नमक तो ठीक है, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में मुंह का स्वाद बदल जाता है ना, शायद इसीलिए इशिता को ज्यादा नमक लग रहा होगा। नहीं बड़ी माँ, अगर प्रेगनेंसी वाला लॉजिक होता तो
मुझे भी तो नमक तेज लगता ना, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। अदिति, तुम इशिता की प्रेगनेंसी पे ऐसे कमेंट कैसे कर सकती हो? हर एक की प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे संध्या जीजी और मैं एक साथ प्रेग्नेंट थे, हम दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे। क्यों संध्या जीजी? ये बात तो हमें भी याद है। ठीक है बड़ी माँ, मैं आगे से ज्यादा ध्यान रखूंगी। सिमर बेटा, यहाँ ना बेटा। बेटा इशिता का खाना बनाते वक्त थोड़ा चख लेना। अब इशिता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इशिता, अब तुम खा सकती हो, मैंने उसमें घी डाल दिया है। What? आपने देसी घी डाल दिया? भाभी आपको पता है ना मुझे देसी घी से एलर्जी है, फिर भी आपने ये कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? I'm so sorry इशिता, मैं कुछ और बना के आती हूँ। मुझे नहीं खाना आप कुछ। मुझे ना मटर पनीर खाने का मन था, वो भी खराब कर दिया आपने, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। इशिता, इस वक्त से मूड नहीं खराब करते बेटा, और खाली पेट रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ बना देते हैं। क्या बात है माँ, घर की नई बहू के लिए इतना लगाओ? हाँ मतलब आपके हाथों से मैंने भी शायद बचपन में ही खाया होगा। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि आपने कभी किसी के लिए कुछ बनाया हो। मुझे भी याद नहीं है विवान। आप लोगों ने सुने नहीं है वो कहावत शायद, कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, और यहाँ पर तो ब्याज पर भी ब्याज है, और ऊपर से हमारे जुड़वा वारिस, तो छोटी बहू की इतनी सेवा तो बनती है। तो हम क्या हो बेटा? थैंक यू सो मच बड़ी माँ, लेकिन आप मेरे लिए इतनी तकलीफ मत कीजिए। आप अपने हाथों से मुझे ये भी खिला देंगी ना, तो भी मैं खुशी खुशी खा लूंगी। सच? जी। सिमर, तुम ना ये बातें दिल पर मत लेना। वो क्या है ना कि ये जो बड़ी माँ का लाड उमड़ रहा है ना, वो उनके होने वाले पोते या पोतियों के लिए उमड़ रहा है। जैसे अदिति नारायण हाउस को वारिस दे रही है, वैसे इशिता हमारे घर को वारिस दे रही है। वो बड़ी माँ को बांध रहा है। तुम दिल छोटा मत करना। माँ, मैं समझती। मेरी अच्छी बच्ची। इशिता, बड़ी माँ ने तुमसे बहुत उम्मीदें बांध ली, बस उनका दिल और उनकी उम्मीदें मत तोड़ना। इशिता जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। गलत मम्मी जी, अगर कोई लकी है ना तो वो संध्या ताई जी, जिन्हें सिमर जैसी इतनी अच्छी बहू मिली, जो इतनी टॉलरेंट और पेशेंस वाली है। क्योंकि अगर मेरे खाने की इतनी कोई बुराई करता ना, तो मैं उसे वही खाना ठूस ठूस के खिलाती। क्या रीमा, तुम कुछ भी बोलती हो। वो देखो मेरी ईशू बहू को कैसे लाल लड़वा रही है बड़ी माँ से। थैंक गॉड, इस ड्रामे से मैं बहुत जल्द दूर जा रही हूँ। इशिता, रियांश भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ पे हैं?
खाते वक्त रुकते नहीं बेटा, ये लो। काम हो गया बड़ी? हाँ ब्रो, घर लॉक करके जा चुके हैं ये लोग। एंड अब तक तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस भी कर चुके होंगे। अरे मेरा बस चलता ना तो उस मुसीबत को मैं खुद देश के उस पार पर्सनली छोड़कर आता। वैसे एक बात बता दे अंश, तू सच में उसके माँ बाप को जलाने वाला था क्या? अरे पागल है क्या? मैं कमीना जरूर हूँ लेकिन मर्डरर नहीं। और उस काव्य को डराने का यही एक श्योर शॉट रास्ता। और देख कैसे ड्रामा काम आ गया। चली गई ना वो अपनी फैमिली के साथ देश, I mean शहर छोड़कर। हाँ भाई, भला टली। एंड अब तू पार्टी शार्टी का अरेंजमेंट कर, एक सेलिब्रेशन तो बनता है ना भाई। हाँ चल बाय। तुम्हें जो सजा देनी है दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। I love you काव्या। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मत करो प्लीज। ठीक है फिर मान जाओ मेरी बात, वरना पूरे परिवार को इसी घर में यही स्वाहा कर दूंगा। इतना उदास मत हो काव्या, सब ठीक हो जाएगा। हम सब साथ हैं ना, जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटा? माँ मुझे उल्टी हो रही है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि मिडिल क्लास पिता अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार देते हैं कि वो कभी गलत जा ही नहीं सकते। पर वो काव्या के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे? हे माता रानी, बस काव्या किसी मुसीबत में ना हो। अरे काव्या उतनी आगे क्यों जा रही है? काव्या सुन तो सही। काव्या, हे माता, मेरा दिल इतना बेचैन नहीं हुआ। अरे मौसम इतना अच्छा लगा, पता क्यों? हाँ देवी, प्लीज सब पे अपनी दया का दृष्टि बनाए दो, कोई अनहोनी मत कीजिए। काव्या का साथ देना था प्लीज। काव्या मेरी बच्ची, आंखें खोलना काव्या। बेटा आंखें खोल बेटा, कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो बेटा। काव्या प्लीज। डॉक्टर काव्या, साहब, डॉक्टर डॉक्टर साहब, देख रहे हमारी बच्ची को क्या हो गया। डॉक्टर साहब, हम आपके पाँव पड़ते हैं, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए ना। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, मेरी काव्या को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए ये एक आत्महत्या का मामला है, इसके लिए पहले आपको पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पुलिस नहीं, इसका तो अचानक से पैर फिसल गया और ये गिर गई। इसने कोई आत्महत्या नहीं की है और ये तो भी गर्भवती भी है। तो जानू का सवाल है डॉक्टर साहब, प्लीज बचा लीजिए ना मेरी बच्ची को। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, मेरी काव्या को बचा लीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। इसकी पल्स ड्रॉप हो रही है डॉक्टर। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, मेरी काव्या को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए हम अपना काम शुरू करते हैं, जब तक आप पुलिस को कॉल कीजिए। वार्ड बॉय उसको अंदर लेके चलो।
रियांश, सच में सिमर की शक्ल देखने वाली थी, सूझ के कद्दू हो गई थी। तुम्हें मैं बता नहीं सकती मैंने अपनी हंसी कैसे रोक के रखी। नहीं एक्चुअली रियांश, पहले तो मैंने उस बेचारी सिमर से दोबारा खाना बनवाया और फिर उसे भी रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद टन-टन-टन, ये सब ऑर्डर कर लिया। आप दोनों ना कुछ ज्यादा ही पंगा ले रहे हो सिमर आपके साथ। पता है ना, उनकी आंखें और कान चारों तरफ होते हैं। वो तो अच्छा है कि पापा को फेक प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मॉम, सिमर बाप से बच के रहना पड़ेगा। हाँ, चिल रियांश, क्योंकि अब किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़ी माँ का झुकाव मेरी तरफ होने लगा है, और वैसे भी आधी जंग तो ऑलरेडी जीत चुकी हूँ मैं। इशिता, हमें बताओ तो सही, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? मॉम, अगर क्लाइमेक्स ही बता दिया फिल्म का तो फिर मजा क्या रह जाएगा। आप सीन बाय सीन एंजॉय करो ना, क्योंकि मूवी का एंड धमाकेदार होगा। उस बहन जी सिमर को तो असली जगह मैं दिखाऊंगी। नौकरों के क्लास वाली वो गवार औरत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बन के रह जाएगी। देखना आप। चीयर्स। क्या है ये सब सिमर? चल क्या रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हें क्या समझ रही है? सबको पता चल रहा है कि तुम्हें वो क्या समझ रही है। अरे तुम क्यों झेलती हो ये सब? ये सब नहीं चलेगा सिमर, मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये तो काम नहीं करेगा। आरव जी, ये सब इशिता के प्रेगनेंसी वाले मूड स्विंग्स हैं। उसे थोड़ा कोई दिल से लगाता है। तो छुटकी भी तो प्रेग्नेंट है ना, उसके भी मूड स्विंग होते होंगे। तुम ऐसा ऐसा बर्ताव करती है, तुम ऐसा ट्रीट करती है नहीं ना? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल बड़ी माँ भी उसकी तरफ से बोलने लगी है, इसलिए उसे कोई कुछ कह ही नहीं पाता। अब आरव जी, आप बड़ी माँ के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जानते हैं ना, बड़ी माँ अपने घर वालों के लिए कभी भेदभाव नहीं करती। और बड़े होने के नाते उन्हें पता है उनके किस बच्चे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको याद है आरव जी, जब गजेंद्र पापा बीमार हुए थे, बड़ी माँ कैसे हमेशा उनके पास रहती थी। वैसे ही उन्हें पता है आरव जी कि इस वक्त इशिता को उनके लाड की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज आप बड़ी माँ के लिए ना ऐसा कुछ सोचेंगे ना कुछ करेंगे। बढ़िया ही बड़ी माँ की चमची। चमची नहीं, विश्वास जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। अच्छा ठीक है, इसी बात पे हो जाए आपकी वो स्पेशल, क्या कहते हैं आप, चाय से कॉफी। देख रहे हैं। नहीं क्या, मैं गुस्से में हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है? वेरी गुड। नहीं आरव जी, वो आपकी सफेद मूंछों को देख के हंसी आ रही है। देख रहे हैं। अब ठीक है। आरव जी ने स्माइल कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। पर अब थोड़ा दिल खोल के हंसिए ना आरव जी। वैसे आपको पता है आरव जी, सिमर को ना अपने रूठे पिया को मनाना बहुत अच्छे से आता है। मेरे नहीं